तो भाई लोगों, सबसे पहले तुम सबको भाई जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सबका परिवार अच्छा रहे, खुश रहे। तो चलो, और हाँ, अब आज के केस की बात करें। आज का केस मतलब ऐसा है। आज के केस में अपन देखेंगे कि कैसे एक हवस के अंदर एक इंसान को इस चीज की समझ नहीं रहती है कि वो जो कर रहा है वो सही है या गलत है। उसे सिर्फ अपनी हवस से मतलब होता है। तो ये केस आता है सीधा नारखी एरिया, फिरोजाबाद, यूपी से। तो एक शांत गांव, गर्मियों का टाइम था, और एक मासूम सी बच्ची जिसे न किसी का डर था ना किसी से दुश्मनी थी। लेकिन 17 जून 2025 को शाम उसके लिए बहुत ही खौफनाक शाम साबित हुई। कैसे, बता दो। अपनी नानी के घर आई एक 8 साल की बच्ची। हर दिन की तरह अपने मोहल्ले में खेल रही थी, लेकिन शाम ढलते ही वो गायब हो गई। पूरा मोहल्ला तलाश करता रहा, उसके घर वाले उसे ढूंढते रहे। उसकी माँ के तो रो रो के बुरे हाल हो चुके थे, लेकिन किसी को क्या पता था। अब होता क्या है कि जब उस बच्ची का कोई पता नहीं चलता तो उसके अंकल, उसके ननिहाल में उसके अंकल ने उन्होंने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करी। अब पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करी तो पुलिस वहां आई और पुलिस ने छानबीन करी कि बच्ची कहाँ गई थी, कहाँ नहीं गई। तो उस वजह से क्या होता है, पुलिस को ना एक 19 साल का बच्चा था, मतलब बच्चा तो क्या, एक लड़का, 19 साल का जनरली एक अडल्ट बच्चा होता है, बच्चा भी नहीं, उसे लड़का बोलते हैं। बच्चा तो बोल ही नहीं सकते 19 साल के लड़के को। तो एक 19 साल का लड़का, तो उसी मोहल्ले का एक लड़का कौशल था जिसकी उम्र 19 साल थी, जिसके घर अक्सर वो लड़की आया जाया करती थी। जब पुलिस को उस लड़के पे शक हुआ तो पुलिस ने उससे क्वेश्चनिंग करी, इन्वेस्टिगेशन के लिए उससे क्वेश्चनिंग करी, क्योंकि उसके घर मोस्ट ऑफ द टाइम वो लड़की आया जाया करती थी। तो ऑब्वियसली पुलिस उससे पूछेगी कि क्या आज भी लड़की आई थी, तो क्वेश्चनिंग के लिए पूछा होगा। तो जब पुलिस ने उस लड़के से क्वेश्चनिंग करी और उस पर दबाव बनाया तो वो लड़का एकदम घबरा गया और उसने एक 315 बोर इलीगल पिस्तौल वो निकाली और भागने लगा और पुलिस पे शूट भी गया। तो जब उसने ऐसी हरकत करी तो उसके बाद तो पुलिस का शक ऑब्वियसली उस पर जाना, शक क्या, यकीन हो गया था कि इसने कुछ तो करा। भले ही उस लड़की के गायब होने के पीछे उसका हाथ ना हो, लेकिन इसने कुछ तो ऐसा इलीगल करा है जिससे ये लड़का डर रहा है। तो अब पुलिस एनकाउंटर, मतलब उसके पैर में गोली मारती है और उसे पकड़ते हैं। तो उसे गिरफ्तार करने के बाद पुलिस को उस लड़की की गले की चैन और एक पिस्टल मिली थी, जिससे अब पुलिस का शक तो यकीन में बदल गया ना, क्योंकि उसने ये सब करा। तो चेन भी मिल गई तो उसका शक यकीन में बदल गया। तो उसके कुछ टाइम बाद पुलिस ने उस बंदे पर और दबाव डाले, और दबाव डालने के बाद आखिरकार उस बंदे ने कन्फेस करा कि हाँ, उसी ने उस बच्ची को गायब करा है और वो बच्ची उसी के पास है। लेकिन यहाँ पर एक बात थी, उसने ये तो बताया कि वो बच्ची उसके पास है, लेकिन एक डरावनी बात और बताई। उसने साथ ही ये भी बताया कि अब वो बच्ची इस दुनिया में नहीं रही। तो ये बात सुनते ही ऑब्वियसली सब डर गए, और क्योंकि वो एक सिर्फ 8 साल की बच्ची थी। तो फिर पुलिस ने उससे और पूछा, तो उसने पुलिस को बताया कि वो बच्ची उसी के घर में प्लाई के नीचे एक बोरे में, लिटरली बोरे में ईंटों के नीचे दबी हुई है। तो जब पुलिस ने उसकी बताई हुई जगह को चेक करा तो वहाँ पर पुलिस को उसकी एक लड़की की डेड बॉडी मिल भी गई। तो इसके बाद पुलिस ने उसको वो जो थी उसके और लड़की के गले की चेन के बेसिस पर गिरफ्तार किया और उस पर चार्जेस करे, इन्वेस्टिगेशन आ गई, डीएनए। अब यहाँ पर एक शॉकिंग चीज हो जाती है। देखो तुम लोगों को मैं बताता हूँ, मैंने स्टार्टिंग में जैसा कहा था कि हवस में एक इंसान अंधा हो जाता है, तो एक शॉकिंग चीज हो जाती है कि
उस बॉडी का डीएनए वगैरह टेस्ट हुआ, पोस्टमार्टम हुआ, तो वहाँ पर एक और खौफनाक बात पता चलती है, क्योंकि वो लड़की सिर्फ 8 साल की थी, तो ये चीज़ बहुत ही दिल दहलाने वाली थी, और वो थी कि उस लड़की का रेप हुआ है। आई नो दिस इज शॉकिंग कि एक सिर्फ 8 साल की लड़की, उस लड़की का रेप हुआ है, एंड दिस इज ऑलरेडी वेरी शॉकिंग थिंग दैट एक तो वो लड़की ऊपर से सिर्फ 8 साल की थी और उसका रेप एंड उसकी हत्या भी हो गई। जैसे ही ये सब कंफर्म हुआ तो यहाँ पर एक बात और पता चलती है कि एक तो ये सब हो गया, उस लड़के ने करा, लेकिन इस लड़के में अब जो सबसे शॉकिंग चीज़ इस जगह की आती है कि ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा गलत है, वो है कि उस लड़के के पेरेंट्स एंड उसका बड़ा भाई, उन सब लोगों ने उसकी फैमिली में उसकी मदद की, उस जो छोटी बच्ची थी उसकी डेड बॉडी को छुपाने में और सबूत वगैरह मिटाने में। हाँ भाई, ये चीज़ बहुत शॉकिंग है कि फैमिली वाले भी ये सब कर रहे हैं, जबकि उनको उस चीज़ में उसका सपोर्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये हो रहा है। एंड इस चीज़ में देखो, केस तो यही था कि उसके बाद फिर उन लोगों को अरेस्ट किया गया, एंड जो था कौशल, उसको उम्र कैद की सज़ा मिली, एंड 1,24,000 रुपये का जुर्माना लगा, और उसके जो माता पिता थे और उसका जो बड़ा भाई था उन सबको भी 7 साल की जेल हुई और 20-20 हज़ार रुपये जुर्माना देना पड़ा, मतलब कंपनसेशन देना पड़ा लड़की वालों को, उस बच्ची को। लेकिन यहाँ पर बात ही आती है ना कि देखो ये हो गया एंड क्राइम हो गया, तो लेकिन इस चीज़ में ना पुलिस वालों की बहुत अहमियत है, क्योंकि उन लोगों ने भी इस केस को बहुत प्रायोरिटी दी, एंड ओनली 44 वर्किंग डेज के अंदर सब कुछ डिसीजन वगैरह कोर्ट फाइनेंस आ चुका था। तो यार देखो यार, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता यार, इंडिया में ये हो क्या रहा है ब्रो। और तुम लोगों भी यार, मतलब आप सब भी न्यूज़ वगैरह में देखते होगे कि आज ये हो गया, मतलब इंसान इतना वो हो चुका है कि उससे एक 3 साल की बच्ची पर तरस नहीं आ रहा, एक 8 साल ब्रो, मतलब 8 साल क्या एज है, 8 साल की लड़की का रेप करके उसका मर्डर कर दिया। What the shit is this happening in this world nowadays? पुलिस वालों को भी स्पेशल थैंक यू भाई, इतनी प्रायोरिटी दी केस को कि इतने कम डेज में पूरा मतलब कोर्ट से फैसला तक आ गया, ये सब हो गया। आई नो भाई ये केस ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन देखो भाई बात ऐसी है कि केस बड़ा होना इम्पोर्टेंट नहीं है, केस बड़ा हो या छोटा ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। केस इम्पोर्टेंट ये लगता है कि तुम लोग, मतलब इस चीज़ से जो मैं केसेस लाता हूँ ना, उससे मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग सेफ रहो और तुम लोग भी कुछ सीखो यार, सावधान रहो। जो केसेस लाता हूँ उससे तुम लोग सावधान रहो और अपनी बेटी बहन उनकी ध्यान रखो। और भाई एक बात मैं लड़कियों को बोलना चाहूँगा, देखो अब यार इस केस के अकॉर्डिंग तो क्या ही बोलूँ, एक 8 साल की बच्ची तक सेफ नहीं है, तो बड़ी लड़कियों को दिखाएं। तो फिर भी मैं ये बोलूँगा, देखो यार तुम्हारे भी घर में कोई लड़की है तो प्लीज़ उसकी सुरक्षा करो एंड उसका ध्यान रखो यार, क्योंकि दिस वर्ल्ड इज नॉट फॉर द सेफ फॉर अ बोर्न चाइल्ड इफ शी इज अ गर्ल। समझ रहे हो तुम मेरी बात? मतलब ये दुनिया एक जस्ट बोर्न चाइल्ड के लिए सेफ नहीं है, अगर वो एक लड़की है तो। गर्ल्स आपसे भी है कि प्लीज़ आप लोग भी अपनी सेफ्टी का थोड़ा ध्यान रखें और ऐसे ही किसी पे इजीली ट्रस्ट ना करें, चाहे वो आपके कितने ही क्लोज। आप सब लोगों को एक और बार जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और ये वीडियो में जन्माष्टमी के एक दिन पार्ट डालने वाला हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो देखने के बाद जन्माष्टमी पे यार हंसी खुशी रहो, तो फालतू में तुम लोग टेंशन ना लो। लेकिन बी केयरफुल गर्ल्स प्लीज़। और